वैगनर ग्रुप के पूर्व चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद अब दुनिया की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि प्रिगोजिन के बिना वैगनर समूह का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब रूसी सेना में शामिल कर लिए जाएंगे या फिर पुतिन का कोई खासम खास वैगनर की बागडोर संभालेगा और पुतिन के इशारे पर कहीं भी मरने मारने को आमादा रहेगा? एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। दुश्मन की मौत का दूसरा नाम था वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप का नाम सुनते ही दुश्मन देश की आर्मी का हलक सूख जाता था और दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ का दूसरा नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। प्लेन क्रैश होने के साथ ही अब येवगेनी प्रिगोजिन का खौफ खत्म हो चुका है, लेकिन वैगनर ग्रुप का नहीं। इस खूंखार प्राइवेट आर्मी का खौफ अब भी कायम है और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मनों के दिलो दिमाग में वैगनर ग्रुप का खौफ कम हो या खत्म हो। बगावत के बाद ही प्रिगोजिन को मौत का डर सता रहा था। अब प्रिगोजिन की संदिग्ध मौत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बॉन्स का एक पुराना बयान भी काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रिगोजिन और पुतिन को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। अब विलियम बॉन्स का हर एक दावा धीरे धीरे सच साबित होता नजर आ रहा है। विलियम बॉन्स ने 2 महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैगनर के बॉस रह चुके प्रिगोजिन से बदला लेने में अपना समय लेंगे। जुलाई में स्पेन सिक्योरिटी फोरम में बॉन्स ने कहा था कि हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही उलझा हुआ समीकरण है। पुतिन बदला लेने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पुतिन ऐसे व्यक्ति हैं जो आमतौर पर सोचते हैं कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाना चाहिए। मेरे अनुभव में पुतिन बदला चुकाने के सिद्धांत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य होगा अगर प्रिगोजिन आगे उनके प्रतिशोध से बच जाए। रूस में विद्रोह के बाद से ही प्रिगोजिन गुमनामी में जी रहे थे। विद्रोह के 1 महीने तक तो प्रिगोजिन का कुछ पता नहीं चला था। इसके बाद बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि प्रिगोजिन उनके देश में नहीं है और वो वापस रूस चले गए हैं। उसके रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की भी खबरें थी। इसके बाद जब अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट हुआ तब प्रिगोजिन का बयान सुनने को मिला। एक ऑडियो संदेश में प्रिगोजिन की आवाज में सुना गया कि वो नाइजर में हुए तख्ता पलट का समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने नाइजर में वैगनर ग्रुप की सर्विस का भी ऑफर दिया और पश्चिमी देशों को खूब फटकारा। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रिगोजिन की मौत जिस प्लेन क्रैश में हुई उसमें वैगनर समूह के कई वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे। इस विमान में प्रिगोजिन के साथ उसका सबसे करीबी सहयोगी और वैगनर समूह में नंबर 2 का नेता दिमित्री उतकीन भी मौजूद था। दिमित्री उतकीन रूसी खुफिया एजेंसी GRU का पूर्व अधिकारी था जो बाद में वैगनर में शामिल हो गया। उतकीन के जिम्मे सीरिया में तेल क्षेत्रों की रखवाली का काम था। वो वैगनर विद्रोह में भी शामिल था जिसमें लड़ाकों ने मॉस्को की ओर कूच करने की कोशिश की थी। वैगनर से जुड़े रूसी सोशल मीडिया चैनलों की रिपोर्ट से पता चला है कि वैगनर के नेतृत्व के अन्य सदस्य भी उड़ान में रहे होंगे। ऐसे में अब वैगनर समूह के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। बगावत के बाद वैगनर समूह में अब भी कम से कम 25,000 लड़ाके मौजूद हैं जो हथियार चलाने में माहिर हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस इनका इस्तेमाल एक बार फिर यूक्रेन युद्ध में कर सकता है। दरअसल प्रिगोजिन की रूस के साथ दुश्मनी वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना का हिस्सा बनाने से शुरू हुई थी। रूस चाहता था कि वैगनर समूह का हर एक लड़ाका रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करे, लेकिन प्रिगोजिन इसके सख्त खिलाफ था और उसने कई बार रूसी अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी। अब उसकी मौत के बाद माना जा रहा है कि रूस सभी वैगनर लड़ाकों को कॉन्ट्रैक्ट के अधीन रखेगा और उनका इस्तेमाल अपने फायदे वाली जगहों पर करेगा, यानी कि खूंखार वैगनर ग्रुप अब पुतिन के हाथों की कठपुतली बन सकता है। अमेरिका सहित ऐसे तमाम देश हैं जो कि पुतिन पे शक जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रिगोजिन की नेचुरल डेथ है ही नहीं। और अब ऐसे में कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े होने लगे हैं। लेकिन लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन का अहम रोल रहा है। आइए इस वक्त हम आपको बताते हैं कि पुतिन प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी पर कितना यकीन करते थे। दरअसल क्राइमिया पर कब्जा करने में भी प्रिगोजिन की अहम भूमिका यहां पर थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वक्त एक एक करके हम आपको बताएंगे। क्राइमिया पर कब्जा करने में भी प्रिगोजिन की अहम भूमिका के साथ साथ और क्या रोल था
प्रिगोजिन का, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। और वहीं अगर बात की जाए तो पुतिन ने अफ्रीका में भी प्रिगोजिन को वहां पर भेजा था ताकि वो अपने जो सेना है उसको और मजबूती दे सके। अफ्रीका पहुंचने के बाद प्रिगोजिन ने वीडियो जारी किया था बाकायदा वहां पहुंचने के बाद। और वहीं वैगनर ग्रुप को लीड करते थे येवगेनी प्रिगोजिन। और अगला कदम क्या उठाया था? बखमूत पर कब्जा करने में प्रिगोजिन की बहुत बड़ी भूमिका थी, यानी यूक्रेन युद्ध के वक्त कहा जा रहा था कि हमने आजाद कर दिया है बखमूत को। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर के लड़ाकों ने रूस को आगे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। धमकी के बाद रूस में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि वैगनर के लड़ाके अपने चीफ की मौत का बदला लेने के लिए मॉस्को या रूस में दूसरी जगह हमला कर सकते हैं। तो प्रिगोजिन की मौत से रूस में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट पर रूस की सुरक्षा एजेंसियां हैं कि लड़ाके अब हमला कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में ठेला लगाने वाला एक आदमी कैसे रूस की एक प्राइवेट आर्मी का मालिक बन बैठा। प्रिगोजिन ने कैसे खरबों की दौलत कमाई? प्रिगोजिन पर किस्मत मेहरबान थी या रूस के राष्ट्रपति पुतिन? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन को ललकारने वाले की कहानी। जेल गए, ठेला लगाया, फिर करोड़ों का कारोबार। बेशुमार दौलत का मालिक था प्रिगोजिन। लाखों करोड़ों नहीं, अरबों की बेशुमार दौलत का मालिक था प्रिगोजिन। येवगेनी ने कारोबार में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और रूस का बिजनेस टाइकून बन गया। और यह सब कुछ हुआ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मेहरबानी से। जेल से बाहर आने के बाद प्रिगोजिन ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और एक हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। इसके बाद प्रिगोजिन ने अमीरों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला। अपनी सजावट और अनोखेपन की वजह से जल्द ही प्रिगोजिन का रेस्टोरेंट काफी मशहूर हो गया। रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुतिन खुद वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। उसे राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी करने का अवसर भी मिला। एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले। इतना ही नहीं, प्रिगोजिन पर 2016 के अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा था। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक येवगेनी रूस की ट्रोल फैक्ट्री को फंडिंग देने वाली कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के मालिक थे। इसका काम सोशल मीडिया पर काल्पनिक नाम से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना था। लेकिन इतनी कामयाबी से भी प्रिगोजिन का मन नहीं भरा। प्रिगोजिन को कहीं ना कहीं ताकत की कमी खल रही थी। इसलिए उसने 2014 में एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसका नाम रखा वैगनर ग्रुप। रूस की सरकार के इशारे पर प्रिगोजिन अपनी इस प्राइवेट आर्मी से छिपे तौर पर सरकार की मदद करता रहा। लेकिन सालों तक वैगनर ग्रुप का नाम खुद से नहीं जोड़ा। यूक्रेन युद्ध से पहले प्रिगोजिन ने दुनिया को बताया कि वैगनर ग्रुप का मालिक वही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की नजदीकियों के किस्से भी बहुत चर्चा में रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट में देखते हैं कि पुतिन से प्रिगोजिन की मुलाकात कैसे हुई और फिर पुतिन के खासमखास कैसे बन गए प्रिगोजिन। जिस पुतिन की नजर में आने से येवगेनी प्रिगोजिन एक आम कारोबारी से बिजनेस टाइकून बन गया, उसी पुतिन की नजरें फेर लेने से प्रिगोजिन की सांसें थम गई।
प्रिगोजिन पुतिन के करीब कैसे आया और कैसे पुतिन ने प्रिगोजिन का बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद की, आइए बताते हैं आपको। दरअसल प्रिगोजिन और पुतिन की दोस्ती उन दिनों की है जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। उन दिनों शहर में प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की खूब चर्चा थी, इसीलिए शायद पुतिन भी खुद को इस रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक पाए। एक बार तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए। पुतिन ने 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक और उनकी पत्नी और 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेजबानी की। 2003 में पुतिन ने अपना बर्थडे भी इसी रेस्टोरेंट में मनाया। रेस्टोरेंट में जब भी इस तरह का बड़ा आयोजन होता, येवगेनी बड़े मेहमानों के आसपास ही रहता। कई बार तो वो खाली प्लेटों को भी साफ करता था। पुतिन ने भी इसे नोटिस किया था। इसी दौरान पुतिन और प्रिगोजिन की नजदीकी बढ़ी और धीरे धीरे ये नजदीकी एक भरोसे के रिश्ते में तब्दील हो गई। पुतिन के करीब आ जाने से प्रिगोजिन को बहुत फायदा हुआ। रूस में पुतिन के मजबूत होने के साथ प्रिगोजिन का जलवा भी बढ़ा। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। फिर रूस ने 2014 में जब क्राइमिया पर कब्जा किया, उन्हीं दिनों प्रिगोजिन ने भाड़े के लड़ाकों को जुटाना शुरू कर दिया और वैगनर ग्रुप नाम की कंपनी बनाई।